13 फरवरी ALP CBT 1 फर्स्ट शिफ्ट में 99% स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही छोड़कर आ गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से मात्र 30 सेकंड में किस प्रकार आपको करना है। इस प्रकार के दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे और इस प्रकार के भी मतलब 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। दिशा संबंधित ये क्वेश्चन था और ये रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन आए थे और 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आए थे। तो मतलब ALP CBT 1 में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आए थे लगभग। तो 35 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन इससे मतलब 4 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ALP CBT 1 29/11/2024 सेकंड शिफ्ट का है। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही मतलब स्टूडेंट स्किप कर देता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में किस प्रकार करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखना है आपको NESW और ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। ठीक है, आपको मतलब शुरुआत में जो आरंभिक दिशा और दूरी दी गई है उसी से लेना है। जैसे उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब जोनी A बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो आपको यहाँ उत्तर के नीचे 6 किलोमीटर लिखना है। तो ये हो गया नॉर्थ और उत्तर हो गया और इसके नीचे आपको ये 6 किलोमीटर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से बोलता है कि फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, मतलब ये बायां हो गया ये दायां हो गया, दाएं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। यहाँ लिख देंगे आप 17। ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। फिर दायां हो गया और 13 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में फिर दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये दायां हो गया 8 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ता है। अब दाएं इधर नहीं है तो आप इधर आओगे। अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये 7 हो गया। ठीक है, और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो दोस्तों ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ से साउथ मतलब इनका अंतर लेना है और ईस्ट से वेस्ट इनका अंतर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 7 कितने हो गए, ये 13 हो गए और ये 13 हो गए। तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, मतलब ये दोबारा बता दूं कि ये 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 से ये 13 मतलब ये देखो उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और ये हो गया अपना पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम और पूर्व कट जाएंगे और उत्तर और दक्षिण कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आपको ये इससे ये कट गया और ये 17 और 8 का अंतर कितना हो गया, 8 के बाद में 9 10 और 2 तो यहाँ से और 7 ये मतलब 9 का अंतर हो गया। ठीक है, 9 का अंतर हो गया और जो इन दोनों में से जो कम है, इन दोनों में से जो कम है उसकी दिशा लेनी है आपको। तो दिशा क्या हो जाएगी वेस्ट, मतलब 9 किलोमीटर पश्चिम, मतलब 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आपको प्रारंभिक बिंदु पर चलना होगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु पर चलने के लिए आपको 9 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में चलना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ लिखना है आपको NESW। ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। जहाँ से स्टार्ट हुआ है वही दिशा लेंगे हम। तो बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर से स्टार्ट हुआ है तो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। और फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो दाएं ओर चलता है 17 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और दाएं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। ये दायां हो गया इस साइड में और 13 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दायां इधर है लेकिन इधर कोई मतलब हमारी दिशा नहीं है, तो आप वापस पीछे आएंगे तो ये 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो अब यहाँ से हम इसको आराम से समझ लेते हैं। मतलब देखो, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ से साउथ का संबंध होता है और ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम का संबंध होता है। तो ये 9, ये 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये हो गया 17 और ये हो गया 8। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया 9 किलोमीटर। कितना हो गया, 9 किलोमीटर। और दिशा कौन सी लेंगे, दिशा हम लेंगे जो कम है। इन दोनों में से जो भी किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में जो कम है उसकी दिशा लेंगे। तो ये 8 है और ये 17 है, तो हम ये 8 वाली दिशा लेंगे जो कि हमारा वेस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा। 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा। मतलब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए जोनी को मतलब 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखेंगे हम, NESW। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। बूंदी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। बूंदी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, पश्चिम से शुरुआत करेंगे तो पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है। अब ये बायां हो गया, बाएं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और बाएं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर, फिर से मतलब वो बाएं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। बाएं इधर ही है। अंतिम बार वह बाएं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। अंतिम बार वह बाएं ओर मुड़ती है, 22 किलोमीटर चलती है और बिंदु पी पर रुक जाती है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ से तो साउथ कटेगा और ईस्ट से वेस्ट कटेगा, ठीक है। तो ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। और इन दोनों में अंतर कितने का है, ये 19 है, ये 25 है, तो अंतर कितने का है इनमें, 6 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का। और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए हमें मतलब न्यूनतम जो दूरी है उसकी दिशा लेनी है, न्यूनतम जो दूरी है उसकी दिशा लेनी है। तो दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। हो गया ना 30 सेकंड में दोस्तों। तो आप समझ लो, फिर आप इसको तुरंत ही 30 सेकंड में, वास्तव में 30 सेकंड में आप इसको कर दोगे। तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर आपको इसी प्रकार का फिर एक क्वेश्चन लेके आता हूं। चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। पहले लिख लेते हैं NESW, ठीक है। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए है, वरना आप है ना इस कंसेप्ट को समझ लो फिर आप तुरंत सोल्व कर लोगे। आपको दायां बायां लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो इतना तो कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, ठीक है। नलिन बिंदु वाई से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, तो आप शुरुआत उत्तर से करेंगे। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। ये हो गया दायां, दाएं ओर मुड़ता है, 23 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं ओर वापस इधर आएंगे तो बाएं ओर चलता है और 14 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह बाएं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं इधर हो गया, बाएं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है और बिंदु जेड पर ठहर जाता है। बिंदु जेड पर ठहर जाता है। बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये हो गया, मतलब ये दोबारा समझ लो आप, ये 8 किलोमीटर, फिर ये
बाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है 23 किलोमीटर, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर, उसके बाद में वह बाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में बाएं ओर मुड़ता है अंतिम बार और 21 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि नॉर्थ से तो आप साउथ को काट दोगे और ईस्ट से आप वेस्ट को काट दोगे। ठीक है, तो ये हो गया 29 और ये हो गया 29। दोस्तों 100% दो दिशाओं बिल्कुल जीरो आएगा, दो दिशाओं का अंतर बिल्कुल जीरो आएगा, और दो दिशाओं का जो अंतर होगा वही यानी कि दूरी होगी, और उनमें जो छोटा होगा वह दिशा होगी। तो ये दोनों तो देखो कट गए। ठीक है, और अभी ये 14 है और ये कितना है, ये 14 और मतलब ये कितना हो गया 14, मतलब 14 और ये 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 और 3 37 किलोमीटर, और दिशा आप लेंगे वेस्ट है, 37 किलोमीटर पश्चिम। दोस्तों ये मत सोचना कि सारे में दिशा पश्चिमी पश्चिम क्यों आ रही है। दोस्तों रियल में इस क्वेश्चन में यही था, आप मिला सकते हो इस क्वेश्चन को, ये भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 37 किलोमीटर पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी तुरंत ऐसे ही करना है, डायरेक्ट आपको करना है NESW, फिर जिस दिशा से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसी दिशा से फिर दायां बायां जितनी भी दिशा है वो करके आप नॉर्थ को साउथ से काट दोगे, और ईस्ट को वेस्ट से जो अंतर होगा, या फिर ये दोनों कट जाएंगे तो इन दोनों का अंतर होगा, मतलब दो दिशा है उनका अंतर जीरो हो जाएगा, और दो दिशाओं का जो अंतर होगा वह दूरी होगी, और जो उनमें छोटा होगा वह उसकी दिशा होगी। दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैं अगला टाइप लेके आता हूँ, उससे भी मतलब 2 क्वेश्चन आए थे, तो 2 और 2 मतलब 4 क्वेश्चन आए थे टोटल 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो आप ये 4 नंबर अपने ALP CBT 1 में पक्के कर लो। दोस्तों ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया होगा, इसकी भाषा है, ये लैंग्वेज है, और पूछा होगा कि ये जो संबंध है तो R का T से क्या संबंध है। इस प्रकार के दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे, और ये पक्का रेलवे CBT 1 में क्वेश्चन आएगा, और आप इसको मतलब देखते ही छोड़ दोगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख कर ही छोड़ देंगे कि यार बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपल ये संबंध है, इससे आपको यहाँ लिख लेना है, जैसे Q हैज R इंटू P डिवाइड K इंटू T। ठीक है, पूछा है कि R का T से क्या संबंध है, R का T से क्या संबंध है, तो R का T से क्या संबंध है, तो से और का मतलब R का T से क्या संबंध है, तो से वाला आंसर नहीं होगा दोस्तों, से वाला आंसर नहीं होगा, और का वाला आंसर होगा। तो टी से तो ये आंसर नहीं होगा, इसको मैं मान लेता हूँ मैं, ये यानी कि मैं हूँ। आप इसको आराम से समझो कि ये मैं हूँ। ठीक है, और आपको चलना है, मतलब आपको चलना है, ये बायां हो गया और ये हो गया दायां। ठीक है, तो आपको दाएं से बाएं चलना है, आपको दाएं से बाएं चलना है, और इसको मान लो कि आप ये खुद हो, आप ये खुद हो, यानी कि ये मैं हूँ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का यहाँ संबंध किस में है, इसमें है, तो ये क्या है पत्नी। डायरेक्ट आपको ये लिखना है, अगर ये सिंपल ये सीक्वेंस चल रहा है और यहाँ भी ये सीक्वेंस चल रहा है, तो आपको डायरेक्ट करना है कि ये मतलब पत्नी है, ये मैं हूँ। ठीक है, ये गुणा है, तो ये डायरेक्ट आप पत्नी पकड़ो यहाँ से, तो ये मेरी पत्नी है। ठीक है, ये मेरी पत्नी है, फिर भाग का संबंध पकड़ो कि ये मेरे पत्नी के पिता है, मतलब ये मेरे ससुर हो गए। ये तो मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी के पिता है, तो ये मेरे ससुर हो गए। मेरे से मतलब खुद से संबंध कर लो कि ये मेरी पत्नी हो गई। ठीक है, और भाग का अर्थ है कि पिता, तो इसके पिता मतलब पत्नी के पिता मेरे ससुर हो गए। ठीक है, ये मेरे ससुर हो गए। ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है कि पत्नी, तो मेरे ससुर की पत्नी, मेरे ससुर की पत्नी क्या हुई, यानी कि आपकी, यानी कि क्या हो गई, सास हो गई। क्या हो गई, सास हो गई। ठीक है, सास हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मतलब आंसर में ऑप्शन देखो आप यहाँ से कि बेटे की पत्नी नहीं, पत्नी की माँ यस,
पत्नी की माँ, यस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी की माँ। मतलब सास है आपकी तो आपकी पत्नी की माँ हो गई ना, यही इसका राइट आंसर होगा। चलो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये जो संबंध दिया गया है वो आपको लिख लेना है, और ये यहाँ जो एक्स्ट्रा बच रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपसे पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, तो आर का टी से क्या संबंध है, तो से वाला आंसर नहीं होगा। से को आप मैं यानी कि खुद मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है। और इसका इसका इसके साथ में जो संबंध है, इसका रिलेशन मतलब आंसर ये होगा, ठीक है। तो आर को आप यानी कि ये टी को आप खुद मान लो कि ये मैं हूँ। यहाँ से शुरू करो। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा को आप डायरेक्ट पकड़ो कि ये इसकी पत्नी है, यानी कि ये मेरी पत्नी है, ठीक है। फिर भाग का अर्थ है, तो ये मेरी पत्नी के पिता है, यानी कि मेरे ससुर हो गए, ठीक है। फिर गुणा का अर्थ क्या है कि ये पत्नी है, ठीक है, पत्नी है, तो मेरे ससुर की पत्नी मेरी क्या हो गई, सास हो गई। तो ये टी है ना, ये टी, इसकी सास है कौन, आर, सास है कौन, आर। तो ऑप्शन में आंसर क्या है, पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ आपकी सास ही तो हो गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर पत्नी की माँ हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, तो आप समझ सकते हो। अगर ये पूछता कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाता, अगर ये सास है और ये दामाद है, ये सास है और ये दामाद है, तो ये का ऑप्शन में क्या होता, ऑप्शन में ये होता कि यानी कि पुत्री का पति, पुत्री का पति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। अगर मतलब समझो ना दोस्तों कि यानी कि सास और दामाद का रिश्ता है, तो वो पुत्री का पति तो हुआ दामाद, भाई पुत्री का पति तो हुआ दामाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप और भी आसान तरीके से इसको समझ लोगे। तो ये थोड़ा खिचपिच हो गया दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ALP CBT 1 शिफ्ट फर्स्ट 25/11/2024। ये क्वेश्चन है वही ब्लड रिलेशन से। इस प्रकार के दो क्वेश्चन थे। तो दोस्तों फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है, इसी प्रकार ये सीक्वेंस है, और यहाँ पूछा है कि उपरोक्त आधार पर यदि P-Y भाग R इंटू S प्लस T है तो क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है। तो जिसके साथ से है उसको आप खुद मान लो, और इससे आंसर देना है कि ये क्यू एस का क्या लगेगा, ठीक है। तो आप देखो, ये लिख लो पहले, P माइनस क्यू भाग R इंटू एस प्लस टी, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। आपको सोल्व कैसे करना है, आपको सोल्व करना है मतलब दायां से बाईं तरफ, ठीक है। और इसमें पूछा है कि क्यू का एस से क्या संबंध है, तो क्यू का एस से क्या संबंध है, तो ये तो आप मैं मान लो, यानी कि खुद मान लो आप, और इसमें कोई पूछा ही नहीं है तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। आपको इन दोनों में रिलेशन करना है। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको तो खुद मान लो और डायरेक्ट आप गुणा को पकड़ो, डायरेक्ट गुणा को पकड़ो, और यहाँ क्या लिखा है, पत्नी। तो ये आप है और ये आपकी पत्नी है, ठीक है। ये आप है और ये आपकी पत्नी है। फिर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है पिता। तो ये आपकी पत्नी के पिता हो गए, ये आपकी पत्नी के पिता हो गए, मतलब ये आप खुद हो गए और ये आपके ससुर हो गए, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ससुर है। तो ऑप्शन में क्या है, पत्नी का भाई नहीं, पति का भाई नहीं, ठीक है। पत्नी के पिता हाँ, क्या है आंसर, पत्नी के पिता, और पिता नहीं, पत्नी के पिता। देखो दोस्तों, ये आप है और ये आपके ससुर है, तो ये आपकी पत्नी के पिता ही तो हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार समझ लो आप, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन ALP CBT 1 सेकेंड शिफ्ट का है, 29/11/2024 का, ठीक है। तो इस प्रकार ये संबंध है इसमें, और ये आप देख सकते हो, ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस है, तो ये आपका इसका संबंध है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये संबंध लिखना है। ये लिखो आप, P गुणा Q डिवाइड बाई R माइनस S प्लस T, ठीक है। तो पूछा क्या है, Q का T से क्या संबंध है, Q का
टी से क्या संबंध है, तो से तो आंसर होगा नहीं और आंसर ये होगा, ठीक है, आंसर ये होगा। अब आप यहाँ से शुरू करो और प्लस के निशान को देखो, प्लस के निशान को देखो कि ये माँ है, ये आप खुद है तो ये आपकी माँ है, ठीक है। अब निशान है माइनस का, तो माइनस का है तो ये भाई है, ये मतलब आपकी माँ के भाई हो गए, ये आपकी माँ के भाई हो गए, मतलब मामा जी हो गए, ठीक है। फिर निशान है किसका, भाग का, तो ये आपके मामा के पिता हो गए, ये आपके मामा के पिता हो गए, मतलब ये आपके नाना जी हो गए, क्या हो गए, आपके नाना जी। एक बार दोबारा देखो, मतलब ये प्लस का है, ये आप खुद हो और ये प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, माँ है, मतलब ये एस आपकी माँ है, ठीक है। फिर माइनस देखो कि ये भाई है, किसका, आपकी माँ का भाई है, मतलब ये आपका आर आपका मामा है, ठीक है। इसके बाद में आप भाग को देखो, भाग का अर्थ क्या है, पिता है, भाग का अर्थ क्या है, पिता है, तो आपके मामा के पिता आपके क्या हो गए, आपके क्या हो गए, नाना, मतलब ये आपके नाना है। तो ऑप्शन में क्या है, भाई है नहीं, माँ का भाई नहीं, माँ के पिता हाँ, क्या है, आपकी माँ के पिता, आपकी माँ के पिता ही तो आपके नाना जी हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 माँ के पिता, ठीक है। अगर ये पूछता कि क्यों से टी का क्या संबंध है, क्यों से टी का क्या संबंध है, तो से तो ये तो आंसर होता नहीं और ये आंसर होता, तो अगर ये आपके नाना है, अगर आपके ये नाना है, मान लो अगर आपके नाना है, तो ये आप क्या हो, आप ऑप्शन इसमें आता कि पुत्री का पुत्र, आंसर क्या आता, पुत्री का पुत्र। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ लो एक बार, फिर आप एग्जाम में बिल्कुल 30 सेकंड में कर लोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन है ALPCBT1 29/11/2024 थर्ड शिफ्ट का, इस प्रकार इसके ऑप्शन है और ये संबंध है, ये सारा सब कुछ दिया गया है, आपको मतलब कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार आपको मतलब ये संबंध है ये लिखना है M + N × P - S भाग T, ठीक है। तो M का T से क्या संबंध है, M का टी से क्या संबंध है, तो ये तो आंसर होगा नहीं और आपको इस प्रकार इस साइड से करना है और यहाँ से ये करना है, ये हो गया आपका बायां और ये हो गया दायां, तो आपको मतलब दाएं से बाएं सोल्व करना है इसको। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसके ये ऑप्शन है दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। क्योंकि 35 क्वेश्चन आए थे RRB ALP में, ALP में 35 क्वेश्चन आए थे, तो मैं सारे 35 क्वेश्चन आपको जो भी टाइप है, सबसे पहले मैं उनके टाइप और आपको किस प्रकार उन क्वेश्चनों को हल करना है, ये सारा सब कुछ मैं पहले मतलब बेसिक से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार इन क्वेश्चनों को अटेंड करना है। उसके बाद में मैं सारा मिक्स की जो भी 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है जो मिक्स की सीरीज लेके आऊँगा। लेकिन आप दोस्तों आपका सहयोग ज़रूरी है, आप मेरे को बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और इस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आऊँ या बंद कर दूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा दोस्तों ऐसे वीडियो बनाकर।